इंडिया इस खित्ते का, हमारे खित्ते की सबसे बड़ी नेवल पावर है। उसके पास उसकी ब्लू वाटर एम्बिशंस हैं। इंडिया नेवल पावर तो उसी दिन बन गया था जिस दिन उसने 1971 में दिसंबर में पाकिस्तान नेवी को तबाह कर दिया था। मगर एंड पाकिस्तान नेवी इज नेवर रिकवर्ड फ्रॉम दैट। भारत ने अपने जो है कुछ 5-6 बेड़े जो हैं वो डिप्लॉय किए हैं और वो पेट्रोलिंग कर रहे हैं पाकिस्तान की कोस्ट के इर्द गिर्द। आपके ये भारतीय जो नेवल एसेट्स हैं वो डिप्लॉयड हैं, गश्त कर रहे हैं, अपनी एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, सिक्योरिटी के जो जितने भी टास्क्स हैं वो पूरे कर रहे हैं। तो फिर पाकिस्तान जो है वो हमारा शायद बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। शायद पाकिस्तान की तिजारत जो है वो रुक जाएगी। शायद इस तरह की कोई ऐसी ड्रामाई सूरत हाल है का आने वाला है। इसमें पाकिस्तान को भी घसीटने की पूरी कोशिश की जाएगी और सूरत हाल का सबसे खतरनाक किस्सा तब शुरू होगा जब या तो ईरान पे हमला हो जाएगा या ईरान बराह रास्त किसी पे मशरक़ी सरहद जो है भारत उसके साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने चाहिए, क्योंकि हमारे तो उनके साथ कोई दुश्मनी नहीं है। पाकिस्तान हम हिंदुस्तान के अंदर होने वाले वाक़यात को अपनी नेशनल डिस्कोर्स का हिस्सा नहीं बनाते। हमारी पॉलिटिक्स आपस में चलती है या पाकिस्तान अपना वारशिप रेड सी में भेजने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भारत ने उसे रेड सी में पहुंचने के पहले ही रोक दिया है। ऐसा क्यों हुआ है, जानने की कोशिश करते हैं। दूसरा, इंडिया इस खित्ते का, हमारे खित्ते की सबसे बड़ी नेवल पावर है। उसके पास उसकी ब्लू वाटर एम्बिशंस हैं। वो अब क्वाड का मेंबर है। उसकी इंक्रीजिंगली बीफ्ड अप नेवल प्रेजेंस के अलावा उसके जो स्ट्रेटेजिक स्टेट्स हैं वेस्टर्न अरेबियन सी में और ओवरऑल जो इंडियन ओशन रीजन है, आईओआर जो जिसे कहते हैं, उसमें इंडिया इज नाउ फॉर्मली हैज इमर्ज्ड एज अ नेवल पावर। इंडिया नेवल पावर तो उसी दिन बन गया था जिस दिन उसने 1971 में दिसंबर में पाकिस्तान नेवी को तबाह कर दिया था। मगर एंड पाकिस्तान नेवी इज नेवर रिकवर्ड फ्रॉम दैट। मगर वो एक और कहानी है। मुझे इंडिया बहैसियत एक पाकिस्तानी, मैं इंटरेस्टेड हूं कि इंडिया का इस वक्त क्या रोल है। व्हाट इज इंडिया डूइंग, what should Pakistan be watching out for when it comes to India trying to embellish its own naval credentials in the region? ये बहुत अहम सवाल आपने किया है। इसमें मैं यूं कहूंगा कि देखें, इंडिया उभर रहा है। इंडिया जहां तक ब्लू वाटर नेविगेशन है, आईओआर में पावर प्रोजेक्शन कैपेबिलिटीज हैं, मैरिटाइम स्पेस के अंदर जो नेवल एसेट्स को डिप्लॉय करना और लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर, ये अब इस प्रोसेस में है। तो ये एक मौका। बेहतरीन वजीर खजाना वो है कि जो भीख मांग के लाए, 4 लाख रुपये की किस्त अदा करे और 1 लाख रुपया यानी 5 लाख भीख मांग के लाए और 1 लाख रुपये से साल का गुजारा कर ले। ये हमारी पूरी की पूरी इकोनॉमिक विजडम है और ये हमारी पूरी की पूरी माशी जिसे कहते हैं तरक्की का राज है। यही हम चल रहे हैं। इसलिए पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन है कि मुझे लगता यह है कि अगले 20-25 दिन जो हैं ये अमेरिका का चूरन जो है वो बेचने की कोशिश की जाएगी। इस चूरन में सबसे अहम तरीन का आने वाला है। इसमें पाकिस्तान को भी घसीटने की पूरी कोशिश की जाएगी और सूरत हाल का सबसे खतरनाक किस्सा तब शुरू होगा जब या तो ईरान पे हमला हो जाएगा या ईरान बराह रास्त किसी पे हमला। नहीं है कि दुनिया की दिलचस्पी इस वक्त भूख और बीमारी को खत्म करने पे नहीं, बल्कि एक दूसरे को खत्म करने पे। इंडिया ने, आई थिंक इंडिया का पोस्टर ये है कि हम अपने ऑपरेशन करेंगे अपने जो वाटर्स के जो गिरदोनवा में, लेकिन हम किसी कोalition का हिस्सा नहीं बनेंगे। सो कहने का मकसद ये है कि ये उनको मौका मिल गया। फ्रॉम अ पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आप अरेबियन सी का मैप उठा लें, अगर उन पाकिस्तान की कोस्ट के इर्द गिर्द आपके ये भारतीय जो नेवल एसेट्स हैं वो डिप्लॉयड हैं, गश्त कर रहे हैं, अपनी एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, सिक्योरिटी के जो जितने भी टास्क्स हैं वो पूरे कर रहे हैं, दैट्स टू क्लोज टू पाकिस्तानी वाटर्स ना। तो फिर पाकिस्तान जो है वो हेम्ड इन है, क्योंकि इफ इंडिया सेज कि भाई वी आर नाउ गोइंग टू प्रोवाइड सिक्योरिटी इस इलाके में, इंडिया को मौका मिल रहा है कि वो अपने जो काम वो शायद कई सालों में करता, वो एक फास्ट ट्रैक पे हो गया है। एंड आई थिंक दैट्स what the Indian interest here. The Indian interest is not to get involved in ये हूतियों का मसला। कौन कोई इन्वॉल्व होगा, पराई जंग अपने सर पे लेने की कोई किसी को जरूरत नहीं।
हम हिंदुस्तान के अंदर होने वाले वाकयात को अपनी नेशनल डिस्कोर्स का हिस्सा नहीं बनाते। हमारी पॉलिटिक्स आपस में चलती है या फौज के खिलाफ चलती है या हम पॉलिटिकल टर्फ के लिए लड़ते हैं। इंडिया में पॉलिटिक्स हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ होती है। वो इलेक्शन जीतते हैं पाकिस्तान के खिलाफ नैरेटिव पे या कश्मीर के खिलाफ नैरेटिव पे और मुसलमानों के खिलाफ जेनोसाइड पे। मोदी प्राइम मिनिस्टर सिर्फ इसलिए बना है कि उसने गुजरात में मुसलमानों को ज़िबा किया था। अगर वो ये ना करता, अगर वो मुसलमानों का जेनोसाइड ना करता गुजरात में, कभी ये चीफ मिनिस्टर से प्राइम मिनिस्टर ना बनता। वो क्रेडेंशियल थे। ये सीवी पे लिखा होना जरूरी है आपके कि मैंने इतने हजार मुसलमान जिंदा जलाए। और अगले प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होने के लिए उनको ये करना है पाकिस्तान के खिलाफ एक मेजर। अमेरिका को यह गुमान था कि अमेरिका और इंग्लैंड सहित जो 10 देशों की नेवी उसने तैयार की और रेड सी में लगातार पहरेदारी कर रहे हैं, उससे हौतियों का मनोबल ठंडा होगा। लेकिन हौतियों ने न केवल अमेरिका के शिप पर निशाना बनाया बल्कि उसे अगवा करके ले गए। अब अमेरिका के लिए सर से पानी ऊपर से गुजर रहा था, क्योंकि अभी अमेरिका अपने को सोल सुपर पावर समझता है। और जब हौती बागी ही अमेरिका और अमेरिका के सहयोगी देशों के नेवी से कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं, तो फिर ईरान अगर खुलकर अमेरिका के सामने आ जाए तो फिर क्या होगा। ऐसे में अमेरिका और इंग्लैंड ने हौती बागियों को जो यमन में रहते हैं उन पर हवाई हमले करना शुरू कर दिए। इस स्थिति में रेड सी की सुरक्षा प्रदान करने और उससे आवागमन कर रहे हैं कॉमर्शियल जहाज की निगरानी करने और उन्हें आबाद गति से अपने गंतव्य तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भारत ने ली। आप लोगों को पता ही होगा कि रेड सी का जब से यह हमास इजराइल युद्ध चल रहा है और हौती और सोमाली लुटेरों का जब से आतंक बढ़ा है, इस रेड सी से होकर करीब 60% आवाजाही जहाज़ों का बंद हो गया है और इससे दुनिया का ट्रेड कहा जा रहा है कि 3% से ज़्यादा प्रभावित हुआ है, जो कि दुनिया के ट्रेड को देखा जाए तो बहुत भारी मात्रा में है। अब पाकिस्तान भी देखा देखी अपना वारशिप रेड सी में भेजने की कोशिश कर रहा था और इससे आशंका प्रकट की जा रही थी कि चूंकि पाकिस्तान पर दबाव है कि वह भी हौती बागियों की इनडायरेक्ट रूप से मदद करे, क्योंकि इजराइल को मान्यता न देने वाले पाकिस्तान भी एक देश है और पाकिस्तान में कहा जाता है कि हिंदू, हनूद और यहूद दोनों से मुस्लिम धर्म को या उनके धर्म ग्रंथों में लिखा गया है कि इसका विरोध करना चाहिए। भारत से तो विरोध पाकिस्तान कर ही रहा है, इजराइल से भी मौका था क्योंकि इजराइल मुस्लिम देश जो हमास है उससे लड़ रहा था। ऐसे में आशंका के कारण जब पाकिस्तान का यह जहाज रेड सी में प्रवेश करने की कोशिश की, भारत ने इसे रोक दिया। पहले भी पाकिस्तान ने कोशिश की लेकिन भारत के वारशिप को देखकर वहां से भाग खड़ा हुआ, क्योंकि भारत ने अपने 10 वारशिप अभी उस इलाके में तैनात कर रखे हैं, जिसमें डिस्ट्रॉयर भी शामिल हैं और ऊपर से निगरानी करने के लिए हमारे हेलीकॉप्टर भी मौजूद हैं और साथ ही सारे जो INS कैटेगरी के शिप्स हैं सब पर मार्कोस कमांडो हैं। ऐसे में भारत ने एक तरह से पाकिस्तान जो 2 नंबर का चाल चलता है, कहने के लिए तो अमेरिका से चला होगा कि वह कमर्शियल शिप को सुरक्षा प्रदान करेगा, लेकिन वो टैक्टिकली इजराइल के खिलाफ हौतियों की मदद जरूर करता और भारत ने पाकिस्तान की वह चाल रोक दी है, उस पर अंकुश लगा दिया है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।